नहीं देगा, आप वो कौम है। कोई आदमी आपके साथ रहना नहीं चाहता है, कोई मुल्क आपके साथ खड़े रहना नहीं चाहता है। आप वो मुल्क है जो इतना बड़ा नासूर इस दुनिया के मैप पर बनकर रह गया है कि कोई आदमी आपके साथ खड़ा नहीं रहना चाहता। बंद कीजिए इस आदमी की आवाज, बंद कीजिए जनरल से बात। देखो शर्मी की हद होती है। आप अगर एक चीज को देख लें कि क्या ये बार बार एक चीज कह रहे हैं कि भाई हमारे पास न्यूक्लियर हथियार है, हमारे पास टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार है, तो ये सब का सब आपका धरा का धरा रह जाएगा। देखो अगर भारत के पास ऐसी पुख्ता सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, अगर पाकिस्तान ने ये एक प्रकार गलती कर दी टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का यूज करने का, भारत पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देगा। ये सच्चाई है। ये आप डॉक्टर साहब आप ये मैं आपके पाकिस्तान की कोई बाशिंदा नहीं हूं जो डर के भाग जाऊं। मैं असीम मुनीर का परिवार नहीं हूं कि डर के भाग जाऊं। मैं रुबिका लियाकत हूं, हिंदुस्तान मां भारती की बेटी हूं, यहीं बैठी हूं और यहीं आपसे बात कर रही हूं आंखों में आंखें डालकर। समझे आप? वो पाकिस्तान जिसका बेटा अपने आप को बता रहे हैं, उस बाप की बेटी हूं मैं। जिस पाकिस्तान को आप अपना बाप बता रहे हैं, उस बाप की बेटी हूं मैं। याद रखिएगा, कहीं नहीं जा रही, यही बैठी हुई हूं और बार बार बुलाकर आपको इसी तरह एक्सपोज करूंगी। याद रखिएगा डॉक्टर इरशाद, इसी तरीके से एक्सपोज करती रहूंगी, कोई ऑफ नहीं कर रही हूं। नॉट इवन फॉर अ सेकेंड, नॉट इवन फॉर अ सेकेंड। आपके ये सुनिए, ये जो आपके पाव भर के बम है ना, आप अपने ही ऊपर फेंके चले जा रहे हैं, पाव भर के बम। जनरल से बात देखो, ये पाव वाले बम ना इरशाद साहब सुन लें, ये बार बार आप इसकी दुआ देते हैं कि हमारे पास टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार है, अगर पाकिस्तान के अंदर भारत घुसा तो हम न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल कर देंगे। भाई मान लो बात, ये न्यूक्लियर वेपन आर नॉट वेपन ऑफ वॉर, दे आर वेपन ऑफ डेटरेंस। अगर हमारी नो फर्स्ट यूज की एक प्रकार से पॉलिसी है, इसका यह भी समझना हमारे पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी बहुत ही पुख्ता है। हम ट्राइड हैं, हम आसमान से, जमीन से, समुद्र से और समुद्र के नीचे से आपके ऊपर न्यूक्लियर हथियार भेज सकते हैं। अगर आपने ये गलती कर दी टेक्निकल न्यूक्लियर हथियार यूज करने का, ये पाव वाले जो आपके न्यूक्लियर हथियार है, भारत 24 घंटे में आपका नामो निशान मिटा देगा। ये याद रखना और ये याद रखो, ये इरशाद साहब एक खौफ है आज की तारीख में। जनरल ही नहीं, जनरल असीम मुनीर ही नहीं, आपके पॉलिटिशियन, आपके बुरे कैट अपनी फैमिली भेज रहे हैं बात। उनको डर है कि भारत हमला करेगा। एक बड़ी खबर आ रही है, पहलगाम आतंकी हमले पर एनआईए सूत्रों से बड़ा खुलासा हुआ है। एनआईए के सूत्र जो वहां इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उनमें से लगातार हमारा कॉन्टैक्ट है। पहलगाम में आतंकियों ने ड्रोन से हमले का पहले प्लान बनाया था। बड़ी संख्या में डिफेंस मिनिस्टर को मिले, फिर डिफेंस मिनिस्टर जो है प्रधानमंत्री से मिले।